दुआ करते कि तू भी उनके घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए महिमा के दिन कोई कमी घटी सदा उनके जीवन के अंदर बढ़ती रहे और कभी कम ना होने पाए। और धन्यवाद करते इन अद्भुत गवाहियों के लिए, इन आचरकर्मों के लिए। दिन प्रतिदिन आप इन अद्भुत गवाहियों के द्वारा, चंगाइयों के द्वारा, छुटकारों के द्वारा प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे जिन में कार्य करके हमारे विश्वास को और भी मजबूत बनाते हैं। हम उन सब बातों के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता, आज कलीसिया अपने कान खोल रही है तेरे शब्द को सुनने के लिए। अब तू अपनी आत्मा के द्वारा हम सबसे बातें कर और हम अपने अपने हृदय को एक ऐसी बड़ी जमीन के तौर पर तैयार करते हैं जहां तेरे वचन रूपी बीज गिरे और प्रभु वहां पर अनुग्रह की बारिश हो और वह तेरे महिमा के लिए फलवंत होने पाए। कहीं 30, कहीं 60, कहीं 100 प्रभु तेरी महिमा के लिए हम ऐसे दिल से दुआ करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं और अपने भाई दिलीप का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों न ताली बजाकर प्रभु का आभार माना जाए, जो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में, इस धरती पर आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आया ताकि आपको बचा सके, हम सबको खुदा के साथ मिला सके, हमें मृत्यु के बंधनों से छुड़ा सके, शैतान के चंगुल से आजाद कर सके और सारे श्राप अपने ऊपर लेकर, सारे दंड को अपने ऊपर लेकर अपने प्यार को जता सके। आइए उस खुदा के लिए हम धन्यवाद करेंगे हाथ उठाकर। धन्यवाद प्रभु, बोले धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक वचन खोलेंगे, यिर्मयाह 9 अध्याय का 23 वचन। हम कई बार कई अलग अलग चीज़ों के ऊपर घमंड करते हैं। किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो घमंड करता है, कोई खूबसूरत रहता है, हैंडसम रहता है तो बहुत घमंड करता है, किसी को बहुत पहुंच है, ताकत है तो घमंड करता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो घमंड करता है। अलग अलग तरीकों के अंदर हमारे पास घमंड आ सकता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। हम सब इन चीजों के ऊपर घमंड करते हैं। आप तो देखिए अपने अंदर आप किस चीज के ऊपर घमंड करते हैं। क्या आपके अंदर पहली बात तो घमंड है कि नहीं है? हाँ या ना तो बोलिए, घमंड है? घमंड है? हाँ या ना? जितने बोलते हैं हाँ तो हाथ उठाइए। हमारे अंदर घमंड है। तो जिनके पास घमंड नहीं है उनको मैं बोलता हूं आप घमंड चालू करो, आप घमंड चालू करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि घमंड करो, लेकिन किस पर? आइए पढ़ते हैं। परंतु जो घमंड करे वह ऐसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास धन है, उसकी कोई अहमियत नहीं है परमेश्वर के सामने। ना तो आपका धन आपके पाप क्षमा कर सकता है, न खुदा के साथ आपका मेल मिलाप करा सकता है, न हमारा उद्धार कर सकता है। आपकी ताकत, आपकी पहुंच, आपकी बुद्धिमानी, आपकी समझ, आपकी पढ़ाई लिखाई, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, जो कुछ है, गाड़ी बंगला, जो कुछ है, कोई भी चीज इनमें से घमंड करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी और हमें कोई भी चीज खुदा के साथ मिला नहीं सकती, हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकती, हमारा उद्धार नहीं कर सकती। लेकिन हमें किस चीज पर घमंड करना चाहिए? परमेश्वर कहता है इस बात पर घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। एक ही बात नहीं है कि तुम मुझे जानते हो, लेकिन तुम मुझे समझते भी हो। दोनों बातों में फर्क है कि तुम मुझे जानते भी हो और समझते हो। इस बात पर घमंड करो। तो जितने लोगों ने अपना हाथ नहीं उठाया, हाथ उठाइए और ये कहिए कि मैं परमेश्वर को जानता भी हूं, परमेश्वर को समझता हूं। इस बात के लिए घमंड कि मेरी पहुंच, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई
मिनिस्टर के ऊपर नहीं है, हमारी जो सबसे ऊंचा ऊंचा परमेश्वर है, सबसे महान खुदा है, सारी दुनिया का मालिक है, मेरी पहुंच उस तक है। इस बात पर घमंड करो कि मेरी पहचान उस परमेश्वर के, मैं उस खुदा को जानता हूं, पहचानता हूं, मैं उसे समझता भी हूं। इस बात पर घमंड करो। पैसे पर, सुंदरता पर, ताकत पर, बुद्धि पर, किसी भी बात पर घमंड मत करो। ठीक है, अगर हम आगे जानते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर को आप जानते हैं? अगर ये सवाल अचानक मैं आपके सामने फेंकूंगा कि परमेश्वर कौन है, तो शायद हम कंफ्यूज हो जाएं, जवाब ना दे सकें। मैं आपसे पूछूं यीशु कौन है, तो एक दो जवाब आएगा, प्रभु है या परमेश्वर का पुत्र है, और हम कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे। जबकि हमने कई बार ये बातें हमने सीखी हैं कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, लेकिन अब यहां पर हम ये नहीं सीख रहे हैं। यीशु मसीह कौन है? एक ही सेंटेंस में जवाब बताइए, यीशु मसीह कौन है? इतनी बार फ्राइडे को भी हमने सीखा, बहुत मीटिंग में हमने सीखा है। यूहन्ना 2:20 अध्याय का 21-31 वचन है ना, वो क्या लिखा है वहां पर? मत्ती 16 अध्याय के अंदर लिखा है, बहुत जगह पर लिखा है कि दो चीजें आप जान लो कि यीशु मसीह कौन है। यीशु ही मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कौन है यीशु? यीशु ही मसीहा है, यीशु ही और परमेश्वर का पुत्र भी है। दोनों बातों को जानो, यीशु कौन है और परमेश्वर कौन है। अगर मैं पूछूं तो परमेश्वर कौन है, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर हम जो आज सीख रहे हैं, पिछली मीटिंग हमने सीखा खुद का परिचय। हम खुद को क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या मानते हैं। हमारा परिचय शायद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील है, ये नहीं है। हमारा परिचय शायद बाहर के लोग ना दे सकें, नहीं देंगे। बाहर के लोग, दुनिया के लोग आपका परिचय आपको नहीं बता पाएंगे। आप खुद अपने अगर अंदर देखेंगे, आप अपना परिचय नहीं जान पाएंगे। अगर आप आईने के सामने भी खड़े हो जाएंगे तो आईना भी आपको अपना परिचय, आपका परिचय नहीं बताएगा कि आप कौन हो, क्या हो। आईना आपको केवल शारीरिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि आप मोटे हो, पतले हो, काले हो या लंबे हो, छोटे हो, कैसे भी है। आपकी सुंदरता, आप हैंडसम हो, नाक छोटी है, बड़ी है, ये सब चीजें आईना दिखाएगा, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं है स्वर्ग के लिए, परमेश्वर के लिए। लेकिन ये आईना जो है, ये है आत्मिक आईना। ये बाइबल जो है ना, आत्मिक आईना है जो आपको आपका परिचय कराती है कि आप कौन हो। परमेश्वर का परिचय इसके अंदर है, प्रभु यीशु मसीह का परिचय इसके अंदर है, और आपकी पहचान, आपका परिचय भी इसके अंदर है कि आप कौन हो। आप अपने आप को साधारण मत समझो, जैसे कि हमने पिछले मीटिंग में देखा कि आप परमेश्वर के हाथों की रचना हो, और छोटी मोटी रचना नहीं, जैसे कौवे, बिल्ली, ये सब नहीं। सर्वश्रेष्ठ मास्टरपीस लिखा है इफिसियों के अंदर कि आप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो। परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको बनाया है, अपने ही स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, और हम सब परमेश्वर का खजाना है। परमेश्वर की नजरों में हम सब अनमोल हैं, और हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा। यूहन्ना के अंदर हमने देखा 1:12 के अंदर, और 1 यूहन्ना 3:1 के अंदर भी ऐसा देखा कि हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की नजरों में बहुत ही अनमोल है, हम परमेश्वर की नजर में खजाना है, और भी बहुत सारी कि हम कौन है, अपना परिचय आपको देना है। और लास्ट जाते जाते समय हमने एक और चीज देखी कि मैं कौन हूं। मैं तो बीमार हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो बीमार हूं। लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि आप बीमार हो। अगर आप अपने डॉक्टर, आपकी रिपोर्ट कहती है कि आप बीमार हो, तो आप बीमार हो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आप चंगे हो, कि आपने प्रभु यीशु मसीह ने चाबुक खाया आपकी बीमारी को दूर करने के लिए, आपकी चंगाई और स्वस्थ तंदुरुस्ती देने के लिए चाबुक खाए, उसके द्वारा आप चंगे हो। अगर ये कन्फेस करती हो तो आप चंगे हो, वरना दुनिया की नजर से, आईने की नजर से, अपनी रिपोर्ट के अनुसार आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आप बीमार हैं। लेकिन बाइबल परमेश्वर की नजरों से अगर आप देखेंगे तो आप कौन है, या आप कहती है कि वो चंगे हैं। तो कितने लोग अब चंगे हैं? हम सब चंगे हैं भाई, बाकी लोगों का हाथ नीचे है, बोले हम बीमारी नहीं होते। बीमार नहीं तो तभी तो स्वस्थ हैं भाई। बीमारी नहीं थी तो ये और अच्छी बात है। तो अपना हाथ उठाइए कि मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, मजबूत हूं। बोलिए बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं। क्योंकि आप ये मत समझिए, क्योंकि आपको क्या कहना है, हमने ये भी सीखा रोमियो 12 अध्याय के 2 वचन में कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना। देखिए, जैसे संसार कहता है,
संसार बोलता है, संसार सोचता है, संसार देखता है, वैसे आपको नहीं देखना, वैसे आपको नहीं सोचना, वैसे आपको अनुभव नहीं करना। लेकिन जैसे परमेश्वर आपको दिखाता है, परमेश्वर आपके बारे में कहता है, परमेश्वर आपको कहने के लिए कहता है, वो सब उसके सदृश बनो, संसार के सदृश न बनो। आप क्या बोलते हो? दुनिया बोलती है वो बोलूंगा, डॉक्टर बोलता है वो बोलूंगा, तो वो ही बनेंगे। लेकिन अगर ये बाइबल में लिखा है ये बोलेंगे तो आप ये हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं स्वस्थ हूं। रिपोर्ट कहती है तकलीफ है, रिपोर्ट कहती है बीमारी है, रिपोर्ट कहती है परेशानी है, कमजोरी है, हड्डियां घस गई हैं, ये कमजोरी है, वो बीमारी है, ये तकलीफ है, ये भयंकर बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है इलाज है, और वो 2000 साल पहले हो गया था। 2000 साल पहले प्रभु ने ये नहीं कहा कि छोटा मोटा सर्दी जुकाम मैंने ठीक कर दिया है चाबुक खाकर। भयंकर से भयंकर बीमारी है ना, वो यीशु मसीह में ठीक होती है और हुई है और होगी, अगर विश्वास करेंगे। जो लिखा है उसके अनुसार कन्फेस कीजिए, दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ये दवाई लीजिए, वचन बोलिए अपने मुंह से, और वचन आपको स्वस्थ करेगा, क्योंकि वचन जो है ना सब कुछ है, सारे विटामिन, सारे जो भी चीजें इस वचन के अंदर है, ये वचन अंदर जाने दीजिए और आपके अंदर से। गोली तो हम लेते हैं, पानी लेते हैं, गोली और पानी साथ में लेते हैं, लेकिन इसको क्या करना है? इसको निकालना है। इस गोली को मुंह से निकालना है, किसके साथ? पानी के साथ नहीं, विश्वास के साथ। मुंह से बोलना है विश्वास के साथ कि मैं स्वस्थ हूं वचन के अनुसार। यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला, मेरा डॉक्टर है, मेरी बीमारियों को, मेरी निर्बलताओं को उसने ले लिया है। अब मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त बीमार था लेकिन अब मैं चंगा हूं। जितने भी बीमार हैं, जितने भी अपने आप को कमजोर समझते हैं, आपके परिवार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है, आप उनको कहिए ये दवाई लेना शुरू करो, विश्वास के साथ ये बोलना शुरू करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, धन्यवाद करो और बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। 11:23 मरकुस के अंदर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर कि जो कुछ मैंने मांगा वो हो गया। तब क्या होगा? तब हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। 11:23 में लिखा है, जब तू विश्वास करे, जब प्रार्थना करे तो विश्वास कर, जो कुछ तूने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है, तब मिल जाएगा। जब हम विश्वास करेंगे तो पहले कौन सी चीज आती है? पहले आती है कन्फेस कीजिए, विश्वास के साथ बोलिए कि ये हो गया है, तब हो जाएगा। ऐसे नहीं कि पहले हो जाए फिर मैं कहूंगा, पहले मैं ठीक हो जाऊं फिर मैं कहूंगा कि मैं ठीक हो गया हूं। पहले मेरे को ठीक होना है, पहले रिपोर्ट दिखानी चाहिए कि हाँ अभी ये बीमारी चली गई। ये रिपोर्ट कहती है कि आप ठीक हो, इस पर भी भरोसा करो, उस रिपोर्ट पर नहीं। आप बोलो मैं हो गया, प्रार्थना करो, विश्वास करो, क्षमा मांगो, जो भी है कीजिए, और उसके बाद मुंह से कन्फेस कीजिए। जो कोई आपसे पूछता है उसे ये नहीं कहिए अभी बीमारी है या ठीक हो जाऊंगा। हो जाऊंगा तो चलते रहेगा, हो जाऊंगा जाऊंगा, सबको ऐसा ही बोली मत, हो गया। जैसे ही प्रार्थना खत्म हो गई, धन्यवाद, और सबको बताइए कि मैं ठीक हो गया, अब मैं बीमार नहीं हूं। प्रभु का वचन कहता है मैं ठीक हूं तो मैं ठीक हूं, और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जोरदार ताली प्रभु के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर क्या कर सकता है? अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कौन सी बातें परमेश्वर के लिए संभव है, पॉसिबल है, कौन सी चीजें परमेश्वर के लिए असंभव है, इम्पॉसिबल है। पहली बात तो मुझे इस सवाल का जवाब दे, क्या सारी चीजें परमेश्वर के लिए संभव है? क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? एक वचन भी पढ़िए इसके लिए, मरकुस 10 अध्याय का 27 वचन। बहुत साल पहले से सरीना ने ये वचन लिया था, तो 2 वचन साथ में, मरकुस 9 अध्याय का 23 याद पड़ गया था, 27 वो 10 अध्याय लिया, वो उस पर बहुत साल पहले तो दिमाग में बैठ गया तो टाइम में। और एक वचन हमारी सुनीता हमेशा कहती थी निर्गमन का कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, वो भी फिट हो गया, क्योंकि हम बार बार कन्फेस करते हैं, बार बार बोलते हैं तो फिट हो जाते हैं ऐसे वचन। तो इन वचनों को पकड़े रहो। ये दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं जो आपको, आपके लिए बहुत, सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। मल्टीविटामिन काम करे न करे, ये काम जरूर करेगा। ठीक है, तो परमेश्वर के लिए क्या कुछ संभव है? देखिए, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये सही बात लिखी है। क्या परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है?
क्या क्या हो सकता है? मुझे थोड़ा एग्जाम्पल बताइए, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर क्या क्या कर सकता है? परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, लोगों को जिलाया है, मुर्दों को जिंदा किया है, और एक एक करके बताइए परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। ये डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा, सब कुछ कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? लंगड़ों को चला सकता है, अंधों को दिखाता है, पीछे भी थोड़ा, कोविड से बचाया उसने हमको, मार्ग निकालता है जहां पर हम फंस जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालता है। पीछे भाई बोहर साहब, जो नहीं, मतलब वही बात है कि परमेश्वर जो नई चीजें हमारे लिए जो असंभव है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन वो संभव, पानी पे चल सकता है। तो बोलिए ना, बताइए, आप, मेरे को बताना पड़ेगा आपको। आप बताइए क्या क्या कर सकता है। आप परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? तो क्या कर सकता है आप बताइए ना। परमेश्वर क्या कर सकता है? पानी पर चल सकता है, आग में चल सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है, दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, पापों को क्षमा कर सकता है। बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं, ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है। ये आपकी समझ है कि आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन आप समझते भी हो। आप जानते जरूर हो, कई लोग जानते हैं परमेश्वर को, लेकिन समझना भी है हमें। तो हम आगे देखेंगे। आपने ये बात बहुत ही अच्छी बताई कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अब हम व्यवस्था विवरण के 6-7 वचन देखेंगे। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6वां वचन। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, ये हमसे कह रहा है परमेश्वर। उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। 8वां वचन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसमें कॉमन शब्द दोनों में क्या है? वो आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको, आपके संग रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। ठीक है। यहोशू 1 अध्याय का 5वां वचन। ये तो मूसा के टाइम में था, अब यहोशू के टाइम में देखते हैं यहोशू से परमेश्वर क्या कहता है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। सेम बातें कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं मूसा के संग रहा, तुम्हारे संग भी रहूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, धोखा नहीं दूंगा, नहीं तुम त्यागूंगा। 9 वचन फिर से प्रभु उसको याद दिलाता है। अभी देखिए परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन फिर से उसको रिमाइंड करवा रहा है, फिर से बार बार कह रहा है। 5वें वचन में बोला, फिर से 9 वचन में यही बात बोल रहा है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आप कहीं पर भी चले जाओ, उसको यहोशू को कहता है, तुम कहीं पर भी चले जाओ, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमेशा साथ रहूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। जब भी तुमने मुझ पर भरोसा रखा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार, तुम्हारी जरूरतों के अनुसार मैं करूंगा। और आगे देखेंगे पहला इतिहास 28 अध्याय का 20वां वचन। पहला इतिहास। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो। पर दाऊद उसके संग परमेश्वर था। ये उसके वचन भजन संहिता में बहुत है, बहुत बार लिखा है, मैं सब तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अपने बेटे को भी यही बात सिखा रहा है कि मत डर, टेंशन नहीं ले, जो भी तू काम कर उसको याद करके कर, वो तेरे हमेशा तेरे संग रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। ये कौन सिखा रहा है? दाऊद अपने बेटे को सिखा रहा है। मतलब चलते आ रहे हैं, पहले मूसा के साथ, उसके बाद यहोशू के साथ, ऐसे चलते 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 आगे जा रहा है। दाऊद के बाद सुलेमान। अब आगे देखते हैं यशायाह के अंदर 41 का 10वां वचन। हम समझ रहे हैं, जानते जरूर हैं, लेकिन अब समझ रहे हैं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा।
यहाँ भी परमेश्वर वही बात कर रहा है। अभी मत्ती 28 अध्याय, क्या आप बोलेंगे पुराना नियम हमारे लिए नहीं है? पुराना नियम तो पुराने लोगों के लिए था, इजरायलियों के लिए था। चलिए नए नियम के अंदर भी देख लेते हैं। मत्ती 28 अध्याय का 20वां वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह केवल अपने चेलों से नहीं कह रहा है, लेकिन हर एक चेले से कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक हमेशा सदैव आप सबके साथ हूं। ये वचन किसके लिए है? चलिए याकूब के अंदर, इब्रानियों के अंदर भी चलते हैं, एक वचन वहां पर भी देख लेते हैं। 5 अध्याय 13 अध्याय का 5 वचन इब्रानियों। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया है, आप फंस गए हो। फंस गए हैं सचमुच कि छूट गए हैं? लेकिन परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु को आपकी चिंता है। परमेश्वर की नज़र में आप बहुत ही अनमोल हो, अमूल्य हो। आप उसके बच्चे हो, उसके हाथों की रचना हो, सर्वश्रेष्ठ रचना आप हो। शैतान ने पाप के द्वारा आपको उससे अलग तो जरूर कर दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने फिर से आपसे मेल मिलाप किया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ सदैव रहता है। और इब्रानियों के अंदर फिर से कंफर्मेशन हमको मिलती है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। 8वां वचन भी पढ़ लीजिए इसका, इब्रानियों। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। मतलब बहुत समय पहले, यीशु मसीह के आने से पहले भी जो परमेश्वर का स्वभाव था, जो आज है और जो आने वाला कल होगा, सेम है। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो परमेश्वर सदा आपके संग है। इस बात को समझने का प्रयास करो कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे कभी भी अलग होना नहीं चाहता, सदा मेरे संग रहना चाहता है। आप परमेश्वर को जानते जरूर हो कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे साइड में है। कई लोग साथ में होते हैं लेकिन साथ सपोर्ट नहीं करते। वो कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे साइड हूं, तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आपके साथ है, आपके संग है, आपकी साइड है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? इस बात को समझिए, हाँ नहीं बोलिए, केवल विश्वास कीजिए इन बातों के ऊपर। बहुत है कि हम कहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। अद्भुत बात है ये कि मेरा परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला, जिसने आसमान को बनाया, जिसने सूरज चांद सितारों को रोशनी दी, जो मौसम को बदलता है, जो दिन को रात, रात को दिन करता है, एक एक छोटी चींटी से लेकर बड़े बड़े हाथियों को वो खिलाता है, सब कुछ जिसके हाथ में, वो खुदावन, दो ईश्वर, वो परमात्मा मेरे साथ है। थोड़ा सो इमेजिन कीजिए, कोई नेता आपके साथ नहीं है, कोई पुलिसकर्मी आपके साथ नहीं है, कोई पहलवान ताकतवर, कोई सेलिब्रिटी या कोई हीरो हीरोइन आपके साथ नहीं है कि आप फक्र करो, लेकिन कौन आपके साथ है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान। और वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उस परमेश्वर को आपकी चिंता है, वो परमेश्वर आपके साइड में है, आपके सपोर्ट में है, आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ है। आप क्या कर सकते हो? मरकुस के अंदर ही 9 अध्याय का 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करते हैं? अभी आवाज बंद हो गया भाई। आप लोग विश्वास करते हो परमेश्वर सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर मेरे संग है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है और वो मेरे साथ है। अगर इस बात पर मैं विश्वास करता हूं तो मैं भी सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों 4 अध्याय का 13 वचन भी पढ़ लीजिए। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको सामर्थ कौन देता है? आप जिम में जाते हो, सामर्थ मिलती है। च्यवनप्राश खाते हो, सामर्थ मिलती है।
आपका बल कौन है? आपकी ताकत कौन है? आपकी स्ट्रेंथ कौन है? परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है, परमेश्वर मेरा बल है। भाई कुमार ऐसे कई गीत भजन से था कि आपको बता देंगे। दाऊद जो कहता था कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरा सामर्थ्य है। कोई इंसान मेरी ताकत नहीं है, कोई विटामिन, कोई गोली, कोई च्यवनप्राश मेरी ताकत नहीं है। मेरी ताकत मेरा पैसा भी नहीं है, मेरा ताकत ये भी नहीं है। मेरी ताकत मेरा परमेश्वर है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके अंदर मैं कुछ कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकते हो आप? सब कुछ कर सकते हो। आप विश्वास करते हो इस बात पर? क्या इस बात पर कि केवल कह रहे हो मेरे सामने? अभी के सामने सवाल आया तो बोल दिया, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सब बोलते हैं, लेकिन आप सच इस बात को समझो। यही तो लिखा है जो हमने पहला वचन पढ़ा कि हमें घमंड इस बात पर करना है कि मैं परमेश्वर को जानता भी हूं, समझता भी हूं। जानता हूं इतनी बात ठीक है, लेकिन समझता हूं कि वो मेरे साथ है, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। ऐसे कैसे वो परमेश्वर मेरे साथ है? ऐसे कैसे मैं सब कुछ कर सकता हूं? मेरी भी तो लिमिटेशंस हूं, मैं भी तो इंसान हूं, मैं भी तो ये हूं, मैं थोड़ी ये सब करूंगा। वो परमेश्वर था इसलिए कर सकता था, मुर्दों को जिंदा कर सकता था, वो परमेश्वर था इसलिए। वो परमेश्वर था, परमेश्वर है, वो आपके साथ है। पतरस पानी पर चला, वो तो इंसान था ना। पतरस पानी पर चला, आप में और पतरस में क्या फर्क है? यीशु मसीह बोलेंगे चलो प्रभु था, परमेश्वर था इसलिए पानी पर चला, लेकिन पतरस तो इंसान था ना। अगर वो चल सकता है तो आप क्यों नहीं चल सकते हो? प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया तो आप क्यों नहीं जिला सकते हो? आप इस पे क्यों ऐसा हम सोचते हैं यार ये मेरे से नहीं होगा? ऐसा नहीं कि मैं अभी कह रहा हूं कि आप पानी पर चल के दिखाओ, आग में कूद कर दिखाओ या मुर्दे को जिंदा करो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन अपने मुख पर ये नहीं करो कि मैं नहीं कर सकता। आप ये कहो कि मैं हाँ कर सकता हूं, परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने बलबूते के ऊपर। एक शाऊल था, एक राजा जो सबसे पहला इजरायलियों का राजा था, शाऊल, जिसे परमेश्वर ने चुना था। हालांकि वो कौशल नहीं था, उसको लड़ाई वगैरह, तलवार ये सब भाला चलाना नहीं आता था। शर्मीला प्रकार का था, बहुत ही लंबा चौड़ा था, लेकिन शर्मीला था। परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, राजा बनाया। और जब राजा बनाया तो पहली लड़ाई के अंदर इतने सब लोगों ने जब उसके ऊपर आक्रमण किया तो पहली लड़ाई के अंदर बिंदास परमेश्वर के द्वारा कहता है कि कल एक दिन के अंदर ये सब दुश्मन जमीन चाट रहे होंगे, नाश हो जाएंगे। एक दिन में इतना चैलेंज किया क्योंकि वो परमेश्वर को जानने लगा था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। और बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारी जगहों पर वो लड़ा, वो जीत कर आया क्योंकि परमेश्वर के साथ था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है। जब समय बीतता है बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, टेंशन्स आते हैं, चीजें चलती हैं, खुमार रहता है, मतवालापन रहता है, पैसों का, धन दौलत का, शोहरत का या सफलता का, बातें हम भूल जाते हैं। और ये हुआ अचानक एक दिन गोलियत उसके सामने आ जाता है। किसके सामने? इजरायलियों के सामने, जो अब तक हारे नहीं थे, हमेशा जीतते रहते थे क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा उनके साथ था, उनके लिए लड़ता था। अब गोलियत उनके सामने आया, 10 फुट का इंसान, पौने 10 फुट, 3 मीटर लिखा है। एक बच्चा आ जाइए, एक आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। मान लीजिए अभी मेरी 6 फुट तो है, लेकिन मेरे 3 फुट और बढ़ा दीजिए। ये समझो दाऊद है और मैं हूं गोलियत। गोलियत इतना लंबा था, अब ये मुझे मार सकता है? देखिए आप बोल रहे हैं नहीं मार सकता है, यहां पर ही पता चल गया ना। अभी तो बोला हम कर सकते हैं। जो बैठो बेटा बैठो। अब शाऊल जो है राजा है, उसने पहला उसका एक्सपीरियंस है, उसने कई युद्ध जीते हैं परमेश्वर की मदद से। लेकिन जैसा ही उसके सामने गोलियत आता है, 10 फुट लंबा, अट्टा कट्ठा चौड़ा, एक बहुत हथियार लेकर उनको चैलेंज कर रहा है कि मुझसे लड़कर दिखाओ, तुम में से एक आदमी है मुझसे लड़े, हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अगर मैं हार गया, अगर तुम हार गया, तुम्हारा वो आदमी हार गया जो भी मुझसे लड़ेगा, तो तुम लोग हमारे अधीन हो जाओगे। सब इजरायली डर जाते हैं। अभिषिक्त शाऊल जिसका एक्सपीरियंस है, कई बार, हर बार मतलब जीता है, अब यहां पर डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि वो बाइबल के थ्रू उसको नहीं देख रहा था, परमेश्वर की आंखों से नहीं देख रहा था, वो अपनी आंखों से उसको देख रहा था। अपनी ताकत उसकी ताकत, अपनी हाइट उसकी हाइट कंपेयर कर रहा था और डर गया।
ये 10 फुट का इंसान जो है इतना हट्टा कट्टा, मैं इससे नहीं लड़ सकता। यही काल इजरायलियों का भी हुआ, वो भी डर गए कि हम इससे नहीं लड़ सकते, और वो चैलेंज करता रहा लगातार। कई दिन बीतते रहे, रोज आकर चैलेंज करता, ये लोग भाग जाते, रोज चैलेंज आकर। अब यहां पर एक छोटा सा बच्चा आता है जिसका नाम है दाऊद। अब दाऊद के बारे में आपने पढ़ा है पहला शमूएल के अंदर। एक छोटा बच्चा है दाऊद, जैसे ये बच्चा है वो 10 फुट का है, ये 4-5 फुट का, 3 साढ़े 3 फुट या 4 फुट का होगा। छोटा बच्चा है दाऊद, उसके सामने आता है, और जब वो गोलियत को देखता है, गोलियत चिल्ला रहा है, चैलेंज कर रहा है इजरायलियों को, ये सुनता है। और इसने क्या कहा? इसने कहा, ये कौन है? खतना रहित मनुष्य इजरायलियों को, परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। क्या बोल रहा है? कि परमेश्वर की जीवित सेना, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। और वो कहता है, मैं इससे लड़ूंगा, इसे मार डालूंगा, इसे मैं खत्म कर दूंगा। ये है कौन? वो छोटा बच्चा है, दाऊद छोटा बच्चा है, और वो 10 फुट है। लेकिन इसके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो क्या है? ऐसे मदोशी में कोई पी के आया था क्या? कोई नशा करके आया था? ऐसे बिंदास नशे जो करते हैं ना, ऐसे बिंदास कुछ भी बोलते हैं, नशे में नहीं था वो। उसके बाद उसके भाई उसको बोल, चुप चुप, उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, वो हमारी आंखों से देख, अपनी आंखों से देख, वो बहुत मजबूत है, वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत लंबा है, वो बहुत ही कौशल है विद्या लड़ाई के अंदर, तू छोटा है। उसको दिखा रहा है कि तू इंसान की आंखों से देख, लेकिन वो देखने को तैयार ही नहीं, वो तो परमेश्वर की आंखों से उसको देख रहा है। और परमेश्वर की आंखों से देखने के कारण से वो एकदम छोटा दिखाई दे रहा है। ये लोग उसको कह रहे हैं, शाऊल तक उसको कह रहा है, शाऊल के पास जाता है कि मैं उससे लड़ूंगा, मैं उसको मारूंगा। बोलता है, तू छोटा है, तू उसे नहीं लड़ सकता, वो बहुत लंबा है। वो देखना ही नहीं चाहता मनुष्य की आंखों के द्वारा, मनुष्य की आंखों से वो नहीं देखना चाहता, वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। छोटा बच्चा है, वो देख रहा है उसको परमेश्वर की आंखों के द्वारा ये कुछ भी नहीं है। और पढ़िए, जब वो उसके सामने भाग रहा है, ऐसे नहीं कि बिंदास बोल दिया, हम भी बोल देते हैं बहुत सारे डायलॉग, हाँ सब कुछ कर सकता हूं, जब समस्या आती है तो पीछे हट जाते हैं। कई बार हम पीठ पीछे, हाँ मैं करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन समस्या जब आती है थोड़ा तब पता चलता है, परीक्षा आती है तब पता हमारे विश्वास का चलता है। तब अब दाऊद गोलियत के सामने, गोलियत आगे आ रहा है, दाऊद आगे आ रहा है। अब क्या बोल रहा है? चलिए वचन पढ़िए, उसकी शब्द सुनिए, इसके अंदर विश्वास देखिए। पहला शमूएल 17 अध्याय का 45 से पढ़िए। दाऊद परमेश्वर की आंखों से गोलियत को, 10 फुट लंबे के इंसान को देख रहा है। कैसे देख रहा है? दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और बाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीवित जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। किसके बलबूते पर यह कह रहा है? ये परमेश्वर की, क्योंकि उसे पता है, उसे इतिहास पता है कि परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा। हमने छोड़ दिया, हमने हमेशा दगा की, मूर्ति पूजा की, अलग अलग हो गए, लेकिन वो परमेश्वर सदैव हमारे साथ विश्वास योग्य रहा, हमारे संग रहा, हमारी रक्षा करता रहा, हमारी मदद करता रहा। और हर लड़ाई के अंदर, हर दुश्मन के सामने, चाहे लाखों करोड़ों दुश्मन थे, लेकिन थोड़े से लोगों ने उस लाखों सिपाहियों को मार डाला। थोड़े से लोगों के द्वारा परमेश्वर को जय दिलाई थी, ये दाऊद को पता है। और वो उस नजर से देखकर उसको कह रहा है कि तू है कौन? तू है कौन? मैं आज तुझे मारूंगा, तेरा सर अलग कर दूंगा, तेरा मांस, तेरे लोगों का मांस चिड़िया इनको खिलाऊंगा, पक्षियों को खिलाऊंगा। इतना छोटा बच्चा कैसे कह सकता है? हम तो चूहा आ जाए तो भाग जाते हैं, छिपकली आ जाए डर जाते हैं, छोटा सा काकरोच आ जाए भाग जाते हैं। इतना सारा 10 फुट का व्यक्ति हाथ में बहुत बड़ा भाला और तलवार लेकर इस छोटे से बच्चे के सामने आ रहा है, लेकिन बच्चा डर नहीं रहा, वरना और उसको डरा रहा है, चैलेंज कर रहा है कि मैं तो, तू मुझे क्या मारेगा? मेरे पास कोई तलवार नहीं है, बाला नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई हथियार नहीं है, और ना ही मैंने प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहना हुआ है। 6 पत्थर उठाए हैं 5,
और कहता है मैं भाला और ये से डिपेंड नहीं करता, इनके ऊपर मेरी ताकत, मेरा भाला नहीं, तलवार नहीं है, मेरी ताकत मेरा परमेश्वर है। उसके नाम से मैं तेरे पास आ रहा हूं और मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे खत्म करूंगा, मैं तेरा सर अलग कर दूंगा। इतना भरोसा परमेश्वर के ऊपर। और हुआ है, ऐसा हुआ कि उसने एक पत्थर मारा, कहां लगा? उसके सर पर, वो नीचे गिरा और उसने उसी की तलवार से उसको मार दिया, खत्म हो गया। कैसे मारा उसने, कैसे खत्म किया? विश्वास के द्वारा। क्या विश्वास? वो जानता नहीं था परमेश्वर को, समझता भी था। आप जानते हो, उसको समझो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये जान लो। आप नहीं करोगे, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत पर भरोसा करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम कमजोर हैं शरीर में, बुद्धि में, समझ में। लेकिन अपनी आंखें बाइबल के थ्रू आपको अपने परिचय देखो, आप कौन हो। दाऊद ने देखा और जीत हासिल की। 2 पत्थर हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, लेकिन 2 पत्थर, नए नियम का पत्थर, लाजर पीछे पड़ा है मरा हुआ। मरियम कहती है, मार्था कहती है वो जिंदा नहीं हो सकता, वो मरा हुआ है, उसमें से बदबू आ रही होगी। यीशु मसीह कहता है पत्थर को हटाओ, ये अंधविश्वास, अविश्वास का पत्थर हटाओ और विश्वास का, दाऊद के समान विश्वास का पत्थर उठाओ, विश्वास का वचन उठाओ और मारो वचन को। शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर एक समस्या पर, हर परिस्थिति के ऊपर मारो वचन को और देखो कैसे वो मेरा वचन काम करता है। 2 पत्थर हैं, एक तो है अविश्वास का पत्थर, इसे हटाओ, इसे हटाओ, लेकिन विश्वास का पत्थर उठाओ। विश्वास का पत्थर, विश्वास की जो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह का वचन है, इस वचन को अपने हाथों में लो और इस वचन के द्वारा देखो कैसे काम करता है परमेश्वर। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? अब अपने आप को देखिए, आप कमजोर हैं? क्या आप डरपोक हैं? आपके अंदर डर है? होगा, बहुत बातों का डर होता है। कल क्या होगा, आज क्या होगा, मेरे ऊपर ये कर्जा है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, शरीर में बीमारी, परिस्थितियां हम देखते हैं, डर जाते हैं। क्या होगा, इतना समय निकल गया, इतनी उम्र हो गई, इतना ये हो गया, अब क्या होगा? हम डरते हैं और हम कई बातों में कमजोर हैं। लेकिन अगर ये ज्ञान आपको आ गया और ये विश्वास आपके अंदर आ गया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है, वो मेरे साथ है। दाऊद के साथ उसने वफादारी दिखाई, वो मेरे साथ भी है और मेरे द्वारा भी वो ऐसे बड़े बड़े काम कर सकता है। वो मेरे सपोर्ट में है, मेरे साइड में है, मेरे साथ है। मैं उसे छोड़ दूंगा लेकिन वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं कई बार अविश्वास करूंगा लेकिन वो सदा विश्वास योग्य बना रहता है। वो ऐसा कभी आपको नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपकी रक्षा करेगा। ये विश्वास अपने अंदर लाओ, तभी आप ये गाना जो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कमजोर कहे मैं बलवान, गरीब कहे मैं धनवान, आप तब ये कह सकेंगे। और अब कमजोर कहे मैं बलवान, गरीब कहे मैं धनवान, ये गीत है। चलिए 8 अध्याय रोमियो 31 वचन। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्या कहें? अभी जो जो बातें आपने सुनी समझी, अब हम कहें क्या? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आपका विरोधी कौन हो सकता है? आपके साथ परमेश्वर है, आपका विरोधी हो कौन सकता है? 37 पढ़िए, 8 अध्याय का 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर, इसका मतलब कई लोग ऐसे समझाते हैं कि लड़ाई आपने लड़ी नहीं है, अभी लड़ाई लड़ी नहीं है, होने वाली है लड़ाई, लेकिन आपको पहले से ही पता है कि आप जयवंत हैं। लड़ाई बाद में होगी। तकलीफ ये नहीं सोचे कि मैं हार जाऊंगा, पहले से ही आप जीते हुए हैं, आप विजेताओं से भी बढ़कर हैं। आपने पहले से ही जय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वो जय देने वाला परमेश्वर है, जिसने शैतान के ऊपर जय दी, जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई, हर एक पाप के ऊपर, हर एक अभिलाषा के ऊपर जय पाई, वो परमेश्वर आपके साथ है। तो आपको क्या हारने देगा?
आपको लज्जित होने देगा, आपको गिरने देगा, झुकने देगा, टूटने देगा? नहीं। अगर वो परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा जीवन विजेताओं से भी बढ़कर है, क्योंकि वो कभी नहीं हारता। परमेश्वर कभी हारता नहीं है, और जो उसके पर भरोसा करता है वो भी हमेशा जीतता है। यूर लाइफ इज मोर देन कॉन्करर्स। आपका जीवन जो है विजेताओं से भी बढ़कर है। अब आपका दुश्मन कौन है? लड़ने के लिए तो परमेश्वर आपके साथ है। कल की मीटिंग में आप ऐसे नहीं बोलो कि मैं अपने गोटे में था लड़ाई करे आई थी मास्टर जी, जा लगे जो ये बुधाया हुए यहाँ। आप अपने दुश्मन को, अपने पड़ोसी को, अपने सास को, अपनी ससुर को लड़ के आए, बोल दो मैं जैवन से भी बढ़कर हूं। आपका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन कौन है? कोई पार्टी है, कोई लोग हैं, आपकी पत्नी, आपका पति, सास, ससुर? दुश्मन कौन है? आपके कॉम्पिटिटर, आपके पड़ोसी? हम किन को अपना दुश्मन समझकर बैठे हैं? इफिसियों 6 अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि ये भी हो सकता है ना भी मैं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं और परमेश्वर मुझे जय दिलाएगा, मेरा विजेताओं से भी बढ़कर है, तो इससे भिड़ पड़ो, पड़ोसी से लड़ पड़ो। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आगे पढ़िए ना, आगे बढ़िए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12 क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, इंसानों से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान आपका दुश्मन है, दुष्ट आत्माएं आपकी दुश्मन है, जो अंधकार के शासक हैं, इस दुनिया के अंदर राज कर रहे हैं, जो पहले हमारे ऊपर भी राज करते थे, जिन्होंने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था और हमें पाप करवाने के लिए उकसाते हैं और उस तरह से हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। यही हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के विचार डालते हैं। हमारा मल युद्ध जो है यहाँ पर होता है, हमारे मन में होता है, अंदर होता है। हमारे विचार, हमारी परिस्थितियाँ, कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, कभी किसी मनुष्य के द्वारा, किसी अपने के द्वारा, अलग अलग विचार आपको डराएंगे, धमकाएंगे। आप उनसे कैसे लड़ते हो, अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ते हो? आपको डर लगता है किसी चीज़ से, आप किसी बात के लिए परेशान होते हो, कोई परिस्थिति सामने आ गई, शैतान ने आपके अंदर कोई विचार डाला, आपके अंदर कोई गलत विचार डाल दिया और आपने उसके विचार को पकड़ लिया और आप वैसे कहने लगे। शैतान यीशु मसीह के भी पास आया था, उससे भी कहता है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कूद जा, परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटियां बना, परमेश्वर का पुत्र है तो मेरे सामने झुक जा। अलग अलग प्रकार के, ऐसे नहीं कि शैतान आपके सामने 2 लंबे सिंग लेकर, काला मुंह लेकर, लंबे दांत लेकर आपके सामने आएगा और आपको बोलेगा। शैतान ऐसे नहीं आता। शैतान आत्मा ही है, वो स्वरदूत का रूप ही धारण, परमेश्वर के दास का भी रूप धारण कर सकता है और आपके सामने आ सकता है, आपके विचारों के अंदर आ सकता है। बाहर से, अंदर से भले आक्रमण ना करे, लेकिन बाहर से आपको आपके विचारों के द्वारा आक्रमण करेगा, लड़ाई लड़ेगा, परिस्थितियों को डराएगा, धमकाएगा। अभी तू बाहर कभी नहीं निकल सकता, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू फंस चुका है, तू कभी नहीं निकल सकता इस चीज में से, तेरा ये कभी भला नहीं होने वाला है, तेरी परिस्थिति बहुत ही खत्म है, तेरी एज इतनी हो गई है, तेरा कर्जा इतना है, तेरी बीमारी खतरनाक है, इसका कभी इलाज हुआ ही नहीं। अलग अलग प्रकार के विचार आपके मन में डालेगा, आपको खत्म करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको कमजोर बनाने के लिए, और आप वही बोलने लगोगे। लेकिन आपको क्या बोलना है? आपकी लड़ाई शैतान से, अंधकार की है, जो आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है। आपकी लड़ाई उनके साथ है। किससे? शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोनों से, हर एक ऐसी चीज़ों, अंधविश्वास की बातों से आपकी लड़ाई है। और आपको विश्वास के साथ लड़ना है, अपनी परिस्थितियों को बोलना है, अपने विचारों को बोलना है। नहीं, विचार मेरा कुछ भी आता है, लेकिन जो वचन कहता है मैं वही करूंगा। भले शैतान ने कुछ भी आपके अंदर डाल दिया, आप वो मत करो, लेकिन जो वचन, उसको चेक करो कि जो मुझे वचन कहता है मैं वही बोलूंगा, वही करूंगा। उस चिंता को भगाओ, परिस्थितियों को भगाओ कि आप इसके ऊपर जय पा सकते हो। भले दूसरों के साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ होकर रहेगा। मेरा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा परमेश्वर सच बोलता है, और सच इसमें लिखा है कि मेरा भला होगा। अंत में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। भले इस समय परिस्थिति कैसे भी है, आपको परिस्थितियों से वचन के द्वारा, विश्वास और कन्फेशन के द्वारा लड़ते रहना है, लड़ते रहना है। क्योंकि इसी जबान में मृत्यु है, इसी जबान में जीवन है। आपको जीवन का वचन बोलते रहना है,
बोलते रहना है, हथौड़ा मारते रहो। एक हथौड़ा, मैं बार बार कहता हूं, मैंने दीवार को मारा, इस पिलर को मारा, एक हथौड़े से ये पिलर नहीं टूटेगा, दूसरा मारा नहीं टूटेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, थोड़ा क्रैक आ गया, छठवा मारा और थोड़ा मारा, धीरे धीरे क्रैक बढ़ते जाएंगे और ज्यादा क्रैक, आखिर एक सी ईंट निकलेगी, थोड़ा सीमेंट निकलेगा, धीरे धीरे टूटना आरंभ होगा। तो पहला व्यर्थ गया, दूसरा व्यर्थ गया। पहली प्रार्थना, पहला कन्फेशन, भले रिजल्ट सामने आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन बोलते रहो। एलिया ने प्रार्थना की, जा बाहर अभी बहुत बरसात होने वाली है। एक बार, नहीं कुछ नहीं है। दूसरी बार, नहीं हुआ है, बादल नहीं। सातवीं बार उसने कहा जा, थोड़ा सा बादल उसको दिखाई दिया, उसने हिम्मत नहीं हारी। लूका के अंदर कहता है प्रभु हिम्मत मत हारो। न्यायाधीश के बारे में, विधवा की स्त्री के बारे में, जो बार बार न्यायाधीश के पास जाया करती थी, बार बार जाया करती थी, आखिर उसका न्याय हुआ। अब रोज प्रार्थना करो, कन्फेस करो, विश्वास का वचन बोलो, परमेश्वर के आपके साथ है, दीवार गिरेगी, घर टूटेंगे। शैतान का घर जो है, विचारों के रूप में, कैसी भी परिस्थितियों के रूप में, बीमारी के रूप में, आदत के रूप में, पाप के रूप में आपके अंदर है कि मेरे अंदर पोर्नोग्राफी की आदत है, नहीं जा रही है, मेरे अंदर व्यभिचार की आदत है, मेरे सिगरेट की आदत है, दारू की आदत है, नहीं जा रही है। शरीर बोलता है इसके सिवा नहीं हो सकता। आपको बोलना है हो सकता है, बोलना है, कन्फेस करना है। एक आदत टूट जाएगी, एक गंदी आदत निकल जाएगी, स्वभाव बदलते जाएगा। जिस बात के लिए आप परमेश्वर से अलग होते हो, उन चीजों के लड़ो, शैतान से लड़ो। शैतान हारा हुआ है। परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है, जो आत्मा आपके अंदर है। योना 1 पहला योना 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और वो सामर्थी है, ताकतवर है उससे जो बाहर है। शैतान बाहर है, आपके सामने वो कमजोर है। ग्रेटर इज ही हु इज इन यू देन द वन हु इज आउटसाइड इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और वो सामर्थी, सर्व सामर्थी परमेश्वर है जो आपके अंदर है, आपके साथ है। आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है। विश्वास करो, सब कुछ आपके द्वारा हो सकता है। सारा कंट्रोल परमेश्वर के पास है और वो परमेश्वर आपके साथ है, आपके मुंह पर है। आपने रिमोट चलाया होगा, होकर रहेगा, होते जाएगा। वैसे वचन तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन वैसे मेरे पास नहीं, बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें हैं कि हमारा जीवन विजेताओं से भी बढ़कर है। आप जयवंत हो। अब से ये कभी मत कहो कि मैं कमजोर हूं, कभी मत कहो कि मैं डरता हूं, डरपोक हूं, लेकिन कहो कि मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा बलवंत हूं, बलवान हूं, हारा हुआ नहीं हूं, विजेताओं से भी बढ़कर हूं। कभी मत कहो कि मैं डरता हूं, परमेश्वर मेरा बल है, मुझे किस बात से डरना, किस चीज से डरना। परमेश्वर मेरे साथ है, कौन मेरे विरोध में हो सकता है। परमेश्वर आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है। अपनी पहचान करो, परमेश्वर को आप जानते हो, अब परमेश्वर को समझना आरंभ करो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।